Hi, and welcome back to part 2 of common fears associated with public speaking. In the last video, we talked about 5 fears or anxieties that public speakers have that prevents them from going further in their public speaking journey. In this video, we will talk about 5 more fears or anxieties that public speakers have, which again impedes their growth. So, what are we waiting for? Let's get started. फियर नंबर 6, इट्स द फियर ऑफ अननोन. तो आपने एक जगह पे काफी सारे एक तरीके से पब्लिक स्पीकिंग करा है. सो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने जब अपनी पब्लिक स्पीकिंग जर्नी स्टार्ट की, आई वाज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस एंड इन पर्सन एंड सम सेमिनार्स एंड वेबिनार्स व्हिच वर लाइक ऑनलाइन ऑडियंस. बट जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी, विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, I found it quite difficult because it was unknown to me. Facing a camera, speaking to the camera where there are no audience, you constantly feel the pressure of giving the perfect take, जो आपको in person में शायद मुझे नहीं हो रही थी. तो the fear of unknown had set in me, जिसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी. Now the question is again, how do you get rid of the fear of unknown? So naturally you have to make yourself acquainted with the surroundings, with the new setup. जितना आप अपने आप को न्यू सेटअप के साथ एक्वेंटेड करोगे, न्यू वेज ऑफ जो न्यू एनवायरनमेंट है उसके साथ एकोमोडेट करने की कोशिश करोगे, आप उतने जल्दी कॉन्फिडेंट और आप उतने जल्दी कंफर्टेबल हो जाओगे अपने जर्नी में. तो इफ़ यू नो वेयर द स्टेज इज फॉर योर नेक्स्ट पब्लिक स्पीकिंग इवेंट, it is also wise to go and visit that stage, look at that stage, कहाँ पे आप खड़े रहोगे, या आप इवेंट से थोड़ी देर पहले पहुंच जाओ और देख लो कैसा है स्टेज. सो दिस eases a lot of anxiety around the unknowns. इक्विपमेंट भी सारे चेक कर सकते हो कि भाई क्या किसके बाद कैसा साउंड आएगा, आपकी पीपीटी चल रही है कि नहीं चल रही है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ड्रेस रिहर्सल्स यू कैन डू टू ओवरकम दिस फियर ऑफ अननोन. 7वां फियर जो है, इट्स कॉल्ड द फियर ऑफ बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. Some people are naturally not comfortable with the spotlight on them. तो वो थोड़ा सा बैकएंड में रहना पसंद करते हैं. I won't say introvert, but they typically are not the ones who like to be in the forefront and face the limelight. तो बट इनकी एक डिज़ायर होती है कि हमें पब्लिक स्पीकिंग करें, और पब्लिक स्पीकिंग करने से यू विल गेट इनटू द लाइमलाइट बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग यू आर द ओनली वन स्पीकिंग. तो फिर ये कैसे हो, ये जर्नी कैसे करना है, ये चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट एक्सपोजिंग योरसेल्फ ग्रेजुअली. मतलब अचानक से एक दिन जाके आप एक बड़े स्टेज पे बोल दो, ऐसा नहीं करना है, बट स्टार्ट एक्सपोजिंग योरसेल्फ ग्रेजुअली इनटू द लाइमलाइट. आप अपने छोटे से ग्रुप के अंदर, अपने छोटे से फ्रेंड सर्कल के अंदर पहले स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो. देन यू कैन गो अप अ लिटिल बिट एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग लोकली, गो टू कॉलेजेस. इन दैट वे स्लोली यू ग्रेजुअली यू एक्सपोज योरसेल्फ टू बिगर स्टेजेस. तो इससे क्या होगा कि जो आपकी फियर ऑफ बीइंग एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली जो फोबिया है, जो फियर है, वो आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी एंड यू स्टार्ट बिकमिंग अ प्रो एट इट. The 8th fear is called the fear of public speaking itself, also known as glossophobia. So glossophobia जो है वो एक फोबिया है which is at itself the fear of public speaking. So लोगों को public speak करने से थोड़ी सी anxiety होती है, sweating हो जाती है, या heart beat race हो जाती है, nervous हो जाते हैं. All of these things happen. So this is in continuation with the last point. यहाँ पे भी आपको gradually अपना exposure बढ़ाना है. You don't start with big bang, you start with start small, speaking in small groups and then gradually move upwards. What it will do is it will slowly ease you off the fear of public speaking. It's much similar to the fear of being the center of attraction. The 9th fear is the fear of negative evaluation. ये भी एक fear of failure जैसा है, या जिसमें कि जो ideas आप put forth कर रहे हो, you are afraid that the audience will take a very negative view of it. तो ये partially इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो आप कंटेंट बोल रहे हो वो शायद सेंसिटिव हो, शायद एक एक्सट्रीम पे हो. So which is where that fear stems from. So naturally आप को देखना है कि whether you really want to speak this idea, because if a particular idea is at the extreme, it doesn't necessarily mean that it is wrong. And if it has to be put forth, it has to be put forth. So आपको ये acceptance करनी है कि आपको ये idea आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है.
अगर आपको बढ़ानी है यार, इट इज फॉर द ग्रेटर गुड, गो फॉर इट, डोंट वरी अबाउट द नेगेटिव इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडियंस। एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि इवन इफ देयर इज नेगेटिव इवैल्यूएशन, लुक फॉर फीडबैक दैट कैन हेल्प यू। सो थ्रू आउट आई हैव बीन कंसिस्टेंटली हार्पिंग ऑन दिस पॉइंट that why feedback is important, and you look at the feedback to improve yourself. Don't seek validation, seek feedback. This is what I have been telling you in all other fears as well. Last but not the least, the 10th fear or anxiety, which is the fear of bodily reactions. जैसे कि आप you go out of breath, or you stutter, or you become nervous. All of these things are very common for public speakers, especially at the start of their journey. Even if it's a seasoned public speaker, the fear is still there somewhere, but it is because of their experience that they're able to overcome this fear and deliver that impactful speech that public speakers do. So isko kaise overcome kiya jaye? So one of the ways to do it is try some relaxation techniques, try some meditation, breathing exercises. What it will do is it will help you over the long run in terms of building a calm and composed demeanor of yours, and in these public speaking events you will find yourself much more relaxed and being able to think through and put across your points. Last में मैं यही बोलना चाहूँगा कि overcoming these fears is not going to be like a quick snap of the finger. It's going to take time, it's going to take your mindfulness, it's going to take that practice as well. तो जितना मैंने आपको बताया है fears, शायद आप you have one or more of that, doesn't matter. Most public speakers, in fact all public speakers at the start of their journey are bound to have these shortcomings. The question is not whether you have this shortcoming or not. The question is, do you have the willingness to overcome it? If you have come to this particular video seeking public speaking skills, I will take it for granted that you have the willingness to overcome these fears. So use these two videos, part 1 and part 2, to find out your fears and put the necessary mitigation steps to win over your fear. Happy public speaking journey.